सियासत में अब इन दिनों परिवारवाद हावी होता जा रहा है। प्रदेश में हो रहे 7 विधानसभा सीटों पर भी परिवारवाद का बोलबाला देखने को मिल रहा है। पॉलिटिक्स में पार्टियों को परिवारवाद से कोई परहेज गुरेज नहीं है। हाँ, लेकिन एक दूसरे पर बयानी तीर छोड़ने हो तो फिर परिवारवाद वाला हथियार सटीक भी बैठता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ही परिवारवाद से परहेज। कांग्रेस भाजपा को पसंद आया परिवारवाद। पार्टियों को क्यों है परिवारवाद से प्यार। जंग में हो जीत, परिवार से पार्टी ने लगाई प्रीत। परिवार वाले पथ पर चल रही पार्टियां। क्या टिकट के लिए पार्टियों के लिए है कोई मापदंड फिक्स। जीत के लिए पार्टियां क्यों ताक पर रख देती हैं सब कुछ। आखिर ये सिलसिला कहां पर रुकेगा। लोकसभा की चुनावी जंग परिवारवाद हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर कांग्रेस इस आरोप में हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहती है, लेकिन इस बार प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर परिवार वाला दांव खेला, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। वहीं स्थानीय पार्टी के लिहाज से 1 सीट पर चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने ही परिवार के सदस्य को टिकट थमाया है। परिवारवाद में घिरी रही कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को मैदान में उतारेंगे, फिर चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। हैं किस परिवारवाद की बात करते हैं। कांग्रेस का जन्म ही परिवारवाद से हुआ जी। उठा के देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक का इतिहास रहा है, चाहे वो प्रदेशों का हो चाहे देश का हो, ये कांग्रेस परिवारवाद की ही पार्टी है। मात्र एक ही तो पार्टी है जो एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना सकती है। एकदम गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एकदम आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। इसलिए कांग्रेस को मैं नसीहत दूंगा, जिसने भी कहा है कि जरा अपने अंदर गिरवान में झांक कर देख ले, बोलने से पहले जरा तोल ले अपने शब्दों को। देखियो, मैं मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूँ, मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे। अगर परिवार का फैमिली मेंबर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी। क्या पार्टियों में परिवारवाद पर लग पाएगा विराम। परिवारवाद से नैया पार लगाना चाहती है पार्टियां। भाजपा ने किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बनाया प्रत्याशी। अमित ओला को टिकट दिया। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा। राजस्थान उपचुनाव 7 सीटों पर जंग हो रही है, जिसमें यदि परिवार से टिकट देने की बात की जाए तो भाजपा ने 2, कांग्रेस ने 3 चेहरे उतारे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने ओला परिवार पर भरोसा जताते हुए विधायक से सांसद बने बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से रामगढ़ विधानसभा सीट पर विधायक रहे दिवंगत जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। खिवसर विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। उधर भाजपा ने भी इस बार 2 विधानसभा सीटों पर परिवारवाद का कार्ड खेला है। दौसा विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सलूम्बर से विधायक रहे दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा पर पार्टी ने दांव खेला। उधर छोटे दलों में भी देखा जाए तो खिवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी रण में उतार दिया है। यूं तो राजनीति में जो कहा जाए उसे ही पूरा किया जाए, ये किसी संविधान में शायद ही लिखा हो, लेकिन इसके इतर यदि बात की जाए परिवार से में जमकर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ,
ये जरूर है कि खुद की पार्टी में ऐसा हो तो फिर परिवारवाद के मायने शायद बदल जाते हैं। स्टार प्लस जयपुर।